बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ला शहरु रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समाई व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इज़ा दाखला शहरु रमज़ान, जब माह रमज़ान आ जाता है, यानी जब रमज़ान का महीना आ जाता है, फरमाया फुतिहत अबवाबुस समाई, तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलति शयातीन, और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। इस हदीस में तीन चीज़ों का जिक्र है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान आता है, माह रमज़ान इज़ा दाखला शहरु रमज़ान, माह रमज़ान आता है, फुतिहत अबवाबुस समाई, तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और एक हदीस में है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़े खोलना, आसमानों के दरवाज़े खोलने से मुराद क्या है? फरमाया रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं, बरकत के दरवाजे खोल देते हैं, अता के दरवाजे खोल देते हैं, सखा के दरवाजे खोल देते हैं, मगफरत के दरवाजे खोल देते हैं, बख्शिश के दरवाजे खोल देते हैं, जूदो करम के दरवाजे खोल देते हैं, अनवार के दरवाजे खोल देते हैं, तजल्लियात के दरवाजे खोल देते हैं, और खैरात के दरवाजे खोल देते हैं, बरक़ात के दरवाजे खोल देते हैं, और अपनी सखा के दरवाजे खोल देते हैं। अबवाबुस समाई, आसमान के दरवाजे खोलने से मुराद अल्लाह पाक अपनी सारी शानों के दरवाजे खोल देता है, अपनी सारी अताओं के दरवाजे खोलता है। रहमत का, करम का, फजल का, अता का, जूदो सखा का, कुर्बत का, मोहब्बत का, उल्फत का, चाहत का, मुअद्दत का, प्यार का, खैर खाही का, सब्र का, तहम्मुल का, बर्दाश्त का, सारे दरवाजे मर्द मोमिन के लिए खोल दिए जाते हैं। बख्शिश, अता, मगफरत, तौबा, सब कुछ खुल जाता है। और आगे फरमाया वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मतलब क्या कि ऐसे बैड कंडक्ट और बैड कैरेक्टर और बैड बिहेवियर वो इंसानों से दूर किया जाता है। ऐसे अमाल जो यानी शयातीन जो वसवसे डालते हैं, क्योंकि वो जकड़ दिए जाते हैं माह रमज़ान में, तो इसलिए इंसान आसानी के साथ नेक अमल करता है, साले अमल करता है। वो लोग जो सारी ज़िंदगी जो मस्जिद में नहीं आते, वो माह रमज़ान में नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तिलावत करना शुरू कर देते हैं, नमाज तरावी अदा करना शुरू कर देते हैं। वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मुराद फिर ऐसे अमाल इंसान नहीं करता जिससे वो जहन्नम की तरफ जा सके, तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यानी शर का, बुराई का, नाइंसाफ़ी का, कत्ल गारतगरी का, जना का, बदकारी का, फुहाशी का, उरियानी का, झूठ का, गीबत का, रियाकारी का, दिखावे का, तसन्नो का, बनावट का, तकब्बुर का, हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, खसूमत, सारे चीज़ें ये बंद कर दी जाती हैं, यानी मर्द मोमिन के दिल से मिटा दी जाती हैं। क्यों? इसलिए वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका एक लतीफ़ माना ये है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बयान कर दी, जो अखलाक़े रज़ाइला और अखलाक़े सय्या में आती हैं, वो सारे तसव्वुरात माह रमज़ान की बरकत से मर्द मोमिन के सीने से निकाल दिए जाते हैं। और नेक अमाल, नेक अफ़कार, नेक नज़रियात और नेक सोच मर्द मोमिन के दिल में जांगुज़ी कर दी जाती है, और नेक ख्यालात मूसलाधार बारिश की तरह क़ल्ब मोमिन में बरसते हैं। वसुलसिलति शयातीन, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है।
یعنی شیاطین جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا کہ پھر وہ انسانی دل میں وسوسے ڈالنا، یہ وہ ظاہری طور پہ اٹیک کرنا وہ ان کا نہیں ہوتا، وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ماہ رمضان کا ادب، احترام، تعظیم، تکریم، ماہ رمضان میں روزے رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، نماز تراویح کرنا، سب کچھ یہ کرنا، اس میں برکتیں ہیں، انوار ہیں، تجلیات ہیں۔ قبر کے اندر اجالا ہوگا، اور روزہ جو ہے یہ قبر میں نور پیدا کرتا ہے۔ روزہ مرد مومن کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ روزہ یہ انسان کو انسانیت عطا کر دیتا ہے۔ روزہ یہ انسان کے باطن کو منور کرتا ہے۔ روزہ انسان کے قلب کو یہ چار چاند لگا دیتا ہے۔ سورج اور چاند کی چاندنی اور سورج کی تابانی اور درخشانی پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن روزے کے نور سے مرد مومن کا قلب و باطن سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس کی سوچ اور فکر چاند سے زیادہ چمک دمک اور رمق اس میں بڑھ جاتی ہے۔ تو سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے روزے سے، جو لطائف، انوار، تجلیات، فیوزات، برکات، حسنات اور خیرات مرد مومن کے قلب و باطن کو جو نصیب ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ جب رکھے پھر غیبت، چغلی، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ According to Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, may Allah be pleased with him, said that the Holy Prophet, peace be upon him, says, when the month of Ramadan comes, so each and every door of paradise is opened, unlocked, and similarly each and every door of hell is locked, unopened, and a lot of Satans, devils will be are binded with chains. It is a unanimous tradition. May Allah bless you. May Allah give you tawfiq to have fasting completely. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.